हे एवरीवन, वेलकम बैक टू सुजल क्वेश्चन है। मैं हूं सुजल और आज हम फोड़ने वाले हैं ग्रामर का सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक, वॉइस। जी हाँ दोस्तों, एक्टिव पैसिव सुनते ही दिमाग में बाय वाला भूत आ जाता है ना। टेंशन मत लो यार, आज के बाद तुम बोलोगे अरे वॉइस तो सबसे इजी है, ना रट्टा ना बोरिंग रूल्स, बस लॉजिक और थोड़ी सी मस्ती। तो पेन पेपर रेडी रखो, क्योंकि अगले 5 मिनट में वॉइस तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। चलो करते हैं शुरू, लेट्स डेकोड वॉइस। तो हमारे थंबनेल से ही आपको पता चल रहा होगा कि मैं किस चीज के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरा सबसे पहला वीडियो है यूट्यूब चैनल पे। तो जल्दी से जल्दी आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं और इससे भी खतरनाक वीडियो आपके लिए लाऊं। तो इंग्लिश ग्रामर के लिए फर्स्ट क्लास आज से है, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर के लिए फर्स्ट क्लास आज से है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस। एक्टिव को पैसिव में बदलने के लिए जो रूल होता है उसी को पढ़ेंगे। तो आप लोग जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज मैं आपके लिए एक से एक अब नया इंग्लिश से रिलेटेड या अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियो लाऊंगा। तो आप लोग जल्दी से आप सब्सक्राइब करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि मेरा पहला वीडियो आ चुका है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूंगा कि ये जो है वॉइस का वीडियो एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए, इस वीडियो को मैं 2 वीडियो में कंप्लीट करूंगा। इस लेक्चर को मैं 2 लेक्चर में कंप्लीट करूंगा। इस चैप्टर को मैं 2 लेक्चर में कंप्लीट करूंगा। इसलिए आज मैं एक्टिव से पैसिव को कैसे चेंज करते हैं मैं उसके बारे में बताऊंगा, और अगले दिन मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ ट्रांसलेशन या उसको चेंज करने के लिए कुछ सेंटेंसेस को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, और मैं आपको उसे चेंज करने के लिए सिखाऊंगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना ये नई न्यू क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें पढ़ना ही है वॉइस। जी हाँ दोस्तों, हमें पढ़ना ही है वॉइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वॉइस पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको कुछ रूल की जानकारी होनी चाहिए। वॉइस वॉइस को वॉइस को पढ़ने के लिए हमें रूल की जानकारी होनी चाहिए, जो कि मैं इसके अगले स्लाइड में दिखाऊंगा कि ये कौन कौन से बेसिक रूल्स हैं वॉइस के लिए। तो इसे पढ़ने के लिए, इस बेसिक रूल को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जानना होगा। जैसे कि वॉइस बदलते समय, वॉइस जब हम बदलेंगे, आपको पता है कि एक एक्टिव होता है, इतना तो आपको बेसिक जानकारी होगा कि एक एक्टिव वॉइस होता है, एक पैसिव वॉइस होता है। कौन कौन होता है? एक एक्टिव होता है और एक पैसिव होता है। इतना बेसिक रूल तो आपको पता ही होगा। तो जब इसे एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, जिसको मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। तो सबसे पहला रूल को देखते हैं। सबसे पहला रूल हमारा क्या कहता है कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव सेंटेंस के ऑब्जेक्ट बन जाता है। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बन जाता है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? जैसे कि मैं एक ट्रांसलेशन बोलता हूँ, चालू ट्रांसलेशन, कुछ ऐसा सेंटेंस लेता हूँ। मान लीजिए कि सीता
डज सिंग ए सॉन्ग। सीता डज सिंग ए सॉन्ग, तो इसमें जो है सीता डज सिंग ए सॉन्ग यानी कि सीता गाना गाती है, इस सेंटेंस में जो है हमारा सब्जेक्ट क्या है? इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है हमको ये बताइए। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा क्या? सीता है। सीता के जगह मैं आपको और अच्छे से समझने के लिए सीता के जगह मैं यहाँ लेता हूँ सी। सी सी ले लेता हूँ या ही ले लेता हूँ या डज ले लेता हूँ, सॉरी सी ले लेता हूँ, ही ले लेता हूँ, आई ले लेता हूँ, वी ले लेता हूँ, इटसी जितने भी सब्जेक्ट है उसको मैं ले लेता हूँ। मान लीजिए मैं और इसको अच्छे से समझाने के लिए यहाँ पे आई ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ? आई ले लेता हूँ। यहाँ देखिए आई डज यहाँ पे जो है यहाँ पे आई डू सिंग ए सॉन्ग, जो भी है यहाँ कुछ सेंटेंस है, ठीक है। आई डू सिंग ए सॉन्ग होगा शायद, या इसमें डज लगेगा, तो मतलब कि जो भी है यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है। ये क्या हमारा सब्जेक्ट है, तो ये इधर जब जाएगा तो इस सब्जेक्ट को जो है पेसिव में बदलने के लिए ऑब्जेक्ट में लाएंगे। इस सब्जेक्ट को पेसिव में बदलने के लिए ऑब्जेक्ट में लाएंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट में लाने के लिए लास्ट में क्या लिख देंगे? मी। यही यह रूल कहना चाह रहा है कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, मान लो ये कोई एक्टिव वॉइस है, आई डज सिंग ए सॉन्ग या आई डू सिंग ए सॉन्ग, जो भी है, तो इसमें जो है जो पहला जो आई है इसका ऑब्जेक्ट होता है मी, ठीक है। जब ये ऑब्जेक्ट में जाएगा तो ये क्या होगा? मी। तो यही कह रहा है कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट सेंटेंस पैसिव सेंटेंस के ऑब्जेक्ट बन जाता है। और दूसरा रूल कह रहा है कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाता है। इसमें उल्टा होता है, यानी एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव में, और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव में। एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव में, और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये रूल यही कहता है कि वॉइस बदलते समय एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव सेंटेंस के ऑब्जेक्ट बन जाता है, और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव सेंटेंस का क्या बन जाता है? सब्जेक्ट बन जाता है। दैट्स इट। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए इससे आगे चलते हैं। अब दूसरा रूल कहता है कि पैसिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट से पहले बाय जोड़ा जाता है। ऑब्जेक्ट से पहले क्या जोड़ा जाता है? बाय जोड़ा जाता है। यानी कि कोई भी पैसिव सेंटेंस बना रहे हैं, ठीक है, कोई भी पैसिव सेंटेंस बना रहे हैं तो उस पैसिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को जब लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट लिखा मैंने, फिर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिखा, फिर अगर मतलब लास्ट में यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखना है,
तो उससे ठीक पहले, ऑब्जेक्ट से ठीक पहले, ऑब्जेक्ट से ठीक पहले किसका यूज होता है? बाय का यूज होता है। किसका यूज होता है? बाय का यूज होता है। किसका यूज होता है? बाय का यूज होता है। तीसरा रूल हमारा कह रहा है कि पैसिव सेंटेंस में वर्ब हमेशा कौन से रूप में रहता है? वर्ब थ्री में। यानी कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी टेंस का सेंटेंस हो, कोई भी टेंस का सेंटेंस हो, तो उसमें क्या होता है कि पैसिव सेंटेंस जो होता है, उस पैसिव सेंटेंस में वर्ब जो है हमेशा तीसरे रूप में रहता है। वर्ब हमेशा जो है किस रूप में रहता है? तीसरे रूप में, यानी कि वर्ब थ्री के रूप में रहता है। ठीक है, वर्ब थ्री में आप कुछ कुछ महत्वपूर्ण वर्ड याद कर लेंगे, जैसे कि होता है गो। गो का वर्ब थ्री क्या होता है? गो का होता है गो, वेंट, गोन। ठीक है, उसके बाद आपका ये कम। कम का क्या होता है? कम, कैम, कम, कैम, कैम। उसके बाद फिर क्या होता है? गो हो गया। रन का रन, रन, रन। उसके बाद रैन होता है शायद। उसके बाद फिर इसका क्या होता है? राइट, राइट, राइटेन। राइट का क्या होगा? राइटेन होगा ना बहुत थ्री। तो इस प्रकार से रन का शायद रन ही होता है बहुत थ्री। मतलब कि उसका कोई भी वर्ड का भाग थ्री यहाँ पे लिखना है। उसके बाद फिर अगला देखिए, मैं यही आपको बता रहा था, और देखिए यही हमारे स्लाइड में लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है एक्टिव सेंटेंस जो कि सब्जेक्ट, और यहाँ लिखा हुआ है पैसिव सेंटेंस जो कि ऑब्जेक्ट में बनेगा। आई का होता है मी, ही का होता है हिम, सी का होता है हर, दे का होता है देम, वी का होता है अस, यू का होता है यू ही होता है यू का। ठीक है, और इट का होता है इट। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। मतलब कि ये जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में जब चेंज होगा, तो मतलब कि जो कि नहीं बोलते हैं कि सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ये सब का जो है, ये सारे का ये वाला नाम लिखना है, ऑब्जेक्ट वाला नाम लिखना है। आई का मी, ही का हिम, सी का हार, दे का देम, वी का अस, यू का यू, और इट का इट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये सब तो बेसिक रूल था। अब जो है कुछ टेंस के लिए रूल दिया हुआ है। ठीक है, अब कुछ टेंस के लिए रूल दिया हुआ है। अधिकतर जो है सेंटेंस टेंस वाला ही रहता है। अधिकतर सेंटेंस जो है टेंस वाला ही रहता है। ये टेंस के लिए कुछ महत्वपूर्ण रूल दिया हुआ है। इसमें रूल वन हमारा कहता है कि अगर एक्टिव वॉइस, सिंपल है पूरा, एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस बी1 प्लस बी5 प्लस ऑब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट प्लस बी1 या बी5 प्लस ऑब्जेक्ट हो, यानी कि ये वाला आपने रूल कभी पढ़ा होगा, ये वाला रूल आपने पढ़ा होगा। और ये रूल जो है किसका है? टेंस का। ये रूल हमारा इंडेफिनिट टेंस का है, या इसको कह सकते हैं सिंपल प्रेजेंट का ये रूल है। तो इसमें क्या कहता है कि एक्टिव वॉइस में अगर सब्जेक्ट प्लस बी1 या बी5 प्लस ऑब्जेक्ट रहे, तो पैसिव में क्या होगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतना तो आपको याद रहेगा। इज, एम, आर,
और V1 या V5 के बदले यहाँ क्या होगा वर्ब 3। मैं आपको पहले भी बताया था कि कोई भी टेंस रहे या कोई भी सेंटेंस रहे, उसका पैसिव में जो है वर्ड में वो क्या होगा, वर्ब 3 होगा। वर्ब 3 उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि इसका जो ऑब्जेक्ट होगा, इसका जो ऑब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट, यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट होगा, तो इसके पहले क्या लगता है, बाय लगता है। तो मैंने आपको यही बताया था कि बिफोर बिफोर पैसिव वॉइस का बिफोर ऑब्जेक्ट, यानी कि पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के पहले। तो ये रूल 1 आपको समझ में आ गया होगा। एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अगले स्लाइड पे चलते हैं। रूल नंबर 2 कहता है कि एक्टिव वॉइस में जब सब्जेक्ट प्लस इज एम आर या वाज वेयर प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट रहे, तो पैसिव वॉइस हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट इज या एम या आर या वाज या वेयर और प्लस बीइंग, प्लस क्या, प्लस बीइंग वर्ब 3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट लगा देंगे। यानी कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट इज एन आर, वाज, वेयर लगा हो और वर्ब 4 हो और ऑब्जेक्ट हो, तो इसमें पैसिव वॉइस सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिए ऑब्जेक्ट लिख दिया हमने, उसके बाद ये सारा इज एम आर वाज वेयर जो लगेगा मैंने वो लिख दिया। उसके बाद फिर हम जानते हैं कि इसमें वर्ब 4 है, इसलिए यहाँ क्या लगेगा, बीइंग लगेगा। क्या लगेगा, बीइंग लगेगा। उसके बाद हमें पता है कि वर्ब 3 हर एक सेंटेंस में रहता है, हर एक सेंटेंस में वर्ब 3 रहता है। तो यहाँ लिख दिए बीइंग प्लस वर्ब 3, उसके बाद बाय लगेगा सब्जेक्ट के पहले और ये हो गया, यानी कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वाज वेयर प्लस, यानी सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर या वाज या वेयर प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर या वाज या वेयर प्लस बीइंग प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। यही हमारा रूल नंबर 2 कहता है एक्टिव से क्या, पैसिव में बदलने के लिए। दैट्स इट। यहाँ तक आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा, यानी कि रूल 2 आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। रूल नंबर 3 हमारा क्या करता है, रूल नंबर 3 कहता है कि एक्टिव वॉइस अगर सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव या हैड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट रहे, तो इसमें पैसिव वॉइस क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव या हैड प्लस बीन प्लस बीन प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। यानी कि एक्टिव वॉइस अगर सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट रहे, तो हमारा पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट रहेगा। सिंपल है, ऑब्जेक्ट ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा, उसके बाद हैज या हैव या हैड आएगा, उसके बाद फिर प्लस बीन आएगा। बीन जो कि हमारा रूल नंबर 3 अगर वर्ब 3 रहेगा और हैज या हैव या हैड रहेगा, तो यहाँ पे बीन लगेगा और फिर यहाँ पे क्या होगा, वर्ब 3 होगा क्योंकि मैंने बोला कोई भी सेंटेंस रहे इसका पैसिव वर्ब 3 होगा, उसके बाद बाय होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा। उम्मीद है आपको रूल नंबर 3 भी समझ में आ चुका होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट रूल हमारा कहता है कि
एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट रहे। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट रहे। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस वर्ब थ्री प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट रहे। यानी कि एक्टिव वॉइस में सिर्फ सब्जेक्ट रहे, ठीक है, उसके बाद वर्ब टू रहे, ऑब्जेक्ट रहे। सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा, ठीक है, उसके बाद फिर वाज लगाएंगे, वेयर लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमें पता है कि सब सारे जितने सारे सेंटेंस है उसका पैसिव में वर्ब थ्री लगता है, तो यहाँ पे वर्ब थ्री लगाएंगे और उसके बाद बाय लगाएंगे और उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे। बहुत ही आसान था रूल नंबर 4। रूल नंबर 5 क्या कहता है कि एक्टिव वॉइस अगर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट रहे, यानी कि एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस टू प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट रहे, तो इसका पैसिव क्या होगा? इसका पैसिव क्या होगा? इसका पैसिव होगा ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैड या हैड प्लस बीन प्लस वर्ब थ्री प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। रूल नंबर 5 कहता है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब कोई रहे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट रहे, तो इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखाएगा, उसके बाद हैज या हैड या हैड प्लस उसके बाद फिर बीन लिखाएगा, उसके बाद वर्ब थ्री जो मैंने आपको बताया रूल के अनुसार। और अगर ऐसा सेंटेंस रहा तो इसमें भी बीन होगा, उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट। उम्मीद है आपको पता ही होगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इसे मुझे बताने की जरूरत नहीं। चलिए उसके बाद अगला रूल कहता है एक्टिव वॉइस अगर सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब यानी कि कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड हो या कुछ ऐसा वर्ड हो जो कि हमें कुछ बतलाना चाह रहा है और V1 हो और ऑब्जेक्ट हो, तो उसका पैसिव वॉइस क्या होगा? ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस टू प्लस वर्ब थ्री प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। यानी एक्टिव वॉइस में अगर सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब हो प्लस वर्ब वन हो प्लस ऑब्जेक्ट हो, तो इसका पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस टू प्लस वर्ब थ्री प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट होगा। ये हमारा जो है रूल नंबर 6, ये हमारा रूल नंबर 6 का आता है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड रूल नंबर 7 में हम यहाँ कहता है कि एक्टिव वॉइस अगर सब्जेक्ट प्लस विल या सेड प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट हो, यानी कि विल या सेड यानी कि आप समझ लीजिए आप फ्यूचर टेंस में घुस चुके हैं। तो अगर सब्जेक्ट प्लस विल या सेड प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट हो, तो उसका जो है उसका पैसिव वॉइस होगा ऑब्जेक्ट प्लस विल या सेड प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब थ्री प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। विल या सेड सेम टू सेम आ गया, ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया। उसके बाद हम लोग इसमें पहले हैव बीन लगाएंगे। ऐसे भी जनरल इसका जो है हम लोग करते थे फ्यूचर टेंस में इसका जनरल यूज, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में इसका हम लोग जनरल यूज करते थे। तो सेम इसी में यही चीज याद रख लीजिए, हैव प्लस बीन आएगा। उसके बाद हम जानते हैं कि सभी जितने भी हमारे सेंटेंस है सबका पैसिव वर्ब थ्री होता है, उसके बाद बाय हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा। यही हमारा रूल 7 कहता है। उसके बाद रूल 7 के बाद कुछ स्पेशल केसेस जो कि हमें पढ़ना जरूरी है। अगर इम्परेटिव सेंटेंस रहे जिसमें एक्टिव वॉइस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट रहे, तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले लेट का उपयोग करें। सबसे पहले किसका उपयोग करेंगे? लेट का, उसके बाद ऑब्जेक्ट का, उसके बाद बी का, उसके बाद वर्ब का।
उसके बाद भाग बी का, उसके बाद भाग थ्री का। भाग थ्री यानी कि मैंने आपको बताया सभी सेंटेंस का पैसिव वॉइस भाग थ्री होता है। तो एक्टिव वॉइस अगर भाग प्लस ऑब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस क्या होगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस भाग थ्री। दैट्स इट। इंपरेटिव सेंटेंस में हमारा यही रूल करता है, जो कि स्पेशल केस, इसको आपको देखना ही देखना है, क्योंकि ये अक्सर ऐसे ही सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि वो सब रूल तो सबको पता होता है, लेकिन ये स्पेशल केस वाला रूल सबको पता नहीं होता। तो यही एक्टिव वॉइस में क्या करेंगे कि भाग प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये रहेगा। तो पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब थ्री। दैट्स इट। अगला रूल कहता है कि अगर इंपरेटिव सेंटेंस में लेटर्स हो, लेट सेंटेंस हो, एक दोनों में से कोई एक हो, एक्टिव वॉइस में अगर लेट अस हो, लेट अस हो या भवन प्लस ऑब्जेक्ट हो, तो पैसिव वॉइस जो है, पैसिव वॉइस हमारा जो पैसिव वॉइस है, हमारा जो पैसिव वॉइस है उसमें क्या पहले लगेगा, इट इज सजेस्टेड लगेगा या प्रपोज दैट वी शुड। ये दोनों में से कोई एक इसमें सब्जेक्ट के सामने लगेगा, यानी सब्जेक्ट के स्थान पर लगेगा। यानी एक्टिव वॉइस अगर लेटस या लेट्स प्लस बावन प्लस ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव वॉइस हमारा इट इज सजेस्टेड या प्रपोज दैट वी शुड प्लस बावन प्लस ऑब्जेक्ट। अगला हमारा कहता है कि अगर लेटस और लेट्स सेंटेंस में, वो पहला था ये दूसरा, लेटस या लेट्स सेंटेंस में, लेटस या लेट सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में अगर लेट प्लस नाउन, नाउन या प्रोनाउन, क्या हो, नाउन या प्रोनाउन हो, तो इसमें भाग वन प्लस ऑब्जेक्ट हो, तो इसमें पैसिव वॉइस जो है लेट प्लस फिर ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद बी, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी, उसके बाद वर्ब थ्री तो आपको पता ही है, बाय तो आपको पता ही है, और ये नाउन प्रोनाउन को यहाँ पर उठा के लिख दिया गया है। यानी एक्टिव वॉइस अगर लेट प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव वॉइस क्या होगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब थ्री प्लस बाय प्लस नाउन प्रोनाउन। नेक्स्ट हमारा है कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है कि डू या डज, डू या डज ट्रांसफॉर्मेशन में डू या डज को इज, एम, आर में और डिड को वाज, वेयर में बदलना है। एक्टिव वॉइस अगर डू यू नो मी है, डू यू नो मी मतलब क्या, ये कौन सा सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इसको अगर पैसिव में बदलेंगे, सबसे पहले पैसिव में बदलने के लिए एम, उसके बाद आई नोन टू यू, एम आई नोन टू यू, यानी कि एक्टिव वॉइस हमारा क्या दिया हुआ है, डू, डू यू नो मी, तो मी का सबसे पहले यहाँ लिखा है आई, इंट्रोगेटिव है इसलिए यहाँ पे एम होगा, एम आई, उसके बाद नाउ का नॉन टू, उसके बाद यू यहाँ पे आ जाएगा, एम आई नाउन टू यू। अगर एक्टिव वॉइस टू यू नो मी रहेगा तो इसका पैसिव वॉइस एम आई नॉन टू यू होगा। दैट्स इट। अगला कहता है कि, अगला कहता है कि जब वाक्य ऑल पीपुल, जब वाक्य में ऑल पीपुल, नोबॉडी, एवरीवन, एवरीबॉडी,
दी पुलिस, इटीसी जैसे प्रोनाउंस से शुरू, जब वाक्य ऑल पीपुल, नोबॉडी, एवरीवन, एवरीबॉडी, दी पुलिस, इटीसी जैसे प्रोनाउन से शुरू हो तो पैसिव वॉइस में ऐसे शब्द प्रायः हटा दिए जाते हैं, ऐसे शब्द प्रायः हटा दिए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस में कि someone has stolen my pen, someone has stolen my pen, तो इसका पैसिव होगा my pen has been stolen, my pen, pen has उसके बाद बीन लगा देंगे, उसके बाद stolen। इसमें कौन सा चीज हटा, कौन सा चीज हटा, तो इसमें someone को हटा दिया गया, someone को क्या कर दिया गया, someone को हटा दिया गया, someone को क्या कर दिया गया, एक मिनट, इसमें क्या कर दिया गया, someone को हटा दिया गया, यानी कि someone को हटा दिया गया। और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया पैसिव वॉइस में my pen has been stolen, my pen has stolen, my pen has been stolen, my pen has been stolen। प्रीपोजिशन के साथ भाव, तीसरा रूल हमारा कहता है प्रीपोजिशन के बाद भाव, प्रीपोजिशन के बाद भाव, प्रीपोजिशन के बाद भाव हमारा कहता है कि कुछ वर्ब के साथ पैसिव वॉइस में, कुछ वर्ब के साथ पैसिव वॉइस में बाय के बदले नीचे दिए गए प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। यानी कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसके पैसिव वॉइस में बाय नहीं होता है, जिसके पैसिव वॉइस में बाय नहीं होता, उसके पैसिव वॉइस में बाय के बदले नॉन टू, सरप्राइज्ड, शॉक्ड, एट, इंटरेस्टेड इन, सेटिस्फाइड, प्लेस, विथ आदि होता है। यानी कि प्रीपोजिशन के साथ अगर वर्ब हो तो अगर प्रीपोजिशन के साथ भाव हो तो कुछ वर्ब के साथ पैसिव वॉइस में बाय नहीं होगा तो प्रीपोजिशन होगा। अगर नॉन टू, सरप्राइज, शॉक्ड, एट, इंटरेस्टेड, सेटिस्फाई ये सब होता है तो एक्टिव वॉइस जो है आई नो यू अगर है तो इसका पैसिव वॉइस यू आर नोन टू मी होगा, यू आर नोन टू मी होगा। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें कहीं पर भी पैसिव वॉइस में, मैं आपको यहाँ नहीं बता सकता हूँ, देख सकते हैं यहाँ मी लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है मी लिखा हुआ है, तो जो मी लिखा हुआ है इसमें जो है बाय तो नहीं है, इस सेंटेंस में बाय नहीं है, बाय के बदले यहाँ नॉन टू है। ठीक है, इस सेंटेंस में मी के पहले बाय होना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या है, नॉन टू है, नॉन टू है। क्यों? क्योंकि ये जो सेंटेंस है, ठीक है, ये जो आई नो यू सेंटेंस है, आई नो यू, ये सेंटेंस जो है वो प्रीपोजिशन के साथ है, इसमें वर्ब जो है प्रीपोजिशन के साथ है, आई नो के साथ इसलिए इसमें जो है इसका यूज हुआ और बाय का यूज नहीं। शॉर्ट ट्रिक, सबसे
हल्का याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक, एक्टिव वॉइस अगर पैसिव वॉइस माने एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए अगर वर्ब 1 या वर्ब 5 हो इज एम आर प्लस वर्ब 3 होगा, अगर वर्ब 2 हो तो वाज या वेयर प्लस वर्ब 3 होगा। मैंने आपको जितने स्लाइड अभी बताया उसका सब एक शॉर्ट ट्रिक है। हैज या हैव या हैड प्लस वर्ब 3 हो तो बीइंग प्लस वर्ब 3 होगा, अगर वर्ब 4 हो तो बीइंग प्लस बीइंग प्लस वर्ब 3 होगा, बीइंग प्लस वर्ब 3 होगा। अगर वर्ब 4 के बाद ये क्या लिखा हुआ है एमबी, एमबी के बारे में मैंने क्या बताया था, एमबी के बारे में मैंने बताया था, अच्छा हाँ मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब हो, ठीक है, मॉडल वर्ब हो, अगर मॉडल वर्ब हो तो बी प्लस वर्ब 3 होगा, अगर 2 प्लस वर्ब 1 हो 2 प्लस वर्ब 1 हो तो इसमें क्या होगा बी होगा, 2 प्लस वर्ब 1 हो तो इसमें क्या होगा बी होगा, 2 प्लस वर्ब 1 हो तो इसमें बी होगा। अगर डू या डज हो तो इसमें इज एम या आर प्लस वर्ब 3 होगा, और डिड हो तो वाज या वेयर होगा। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और मैं आपको देखिए इस ये जितना भी शॉर्ट ट्रिक में ये जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं इसमें एक चीज कॉमन है, आप गौर से देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें एक चीज कॉमन है, देखिए वर्ब 3 वर्ब 3 वर्ब 3 वर्ब 3 वर्ब 3 वर्ब 3, यानी कि अधिकतर सेंटेंस में वर्ब 3 ही होता है पैसिव, अधिकतर सभी सेंटेंस में वर्ब 3 होता है पैसिव। तो आपको उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आ चुका होगा, और टुमारो हम कल जो है मैं इसके इसके लिए ट्रांसलेशन करवाऊंगा, ठीक है, कल इससे रिलेटेड आपका एक्टिव से पैसिव का इसमें करवाऊंगा, मतलब एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए जो है प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको सेंटेंसेस को दूंगा और मैं उसे सिखाऊंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वॉइस का ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना? अगर वीडियो से कुछ नया सीखा हो तो लाइक कर देना यार, और सुजल क्वेश्चन हाउ को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन दबा देना ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। कोई डाउट हो वॉइस को लेकर कमेंट में पूछ लो, मैं सबका रिप्लाई देता हूँ। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि इसे एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए सेंटेंस को मैं दूंगा और उसको एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलेंगे उसके बारे में मैं सीखेंगे। और अभी मैंने आपको रूल बताया, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सुजल signing off from Sujal Question Hub.